बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन एग्ज़ाम्स, कि किस तरह से आप एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम क्या चीज़ है? एग्ज़ाम वो चीज़ है जो स्टूडेंट्स और बच्चों के अंदर मौजूद सलाहियतों को जाँचने का एक ज़रिया होते हैं। उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस तरह से एक स्टूडेंट या एक बच्चा एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर कर पाता है। तो इसी के रिलेटेड चंद स्किल्स और चंद ट्रिक्स हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उनमें नंबर 1 पे है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम। आपने स्टडी के लिए एक टाइम टेबल फिक्स किया हो। सबसे पहले ये चीज़ आपके माइंड में हो कि किस टाइम में आपका माइंड जो है वो अच्छी तरह से स्टडी पर फोकस कर रहा है और आपके माइंड में वो नॉलेज जो आप पढ़ रहे हैं वो स्टोर भी हो रहा है। तो उस हिसाब से आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। और उसके बाद फ़र्ज़ कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट का टाइम डिवाइड किया हो कि फ़लाँ सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। उस हिसाब से आपका टाइम टेबल जो है वो भी एडजस्ट होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे है कि यू कैन चेंज द टाइम टेबल। आप इस टाइम टेबल को चेंज भी कर सकते हैं। वो इस तरह की कंडीशंस में कि बाज़ औक़ात आपको लगता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपके माइंड में कोई भी चीज़ स्टोर नहीं हो रही, तो उस टाइम आप टाइम टेबल को चेंज कर सकते हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे कि पाक स्टडी, इस्लामियात और उर्दू के जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े ईज़ी वे में हैं, तो वो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। तो आप ऐसा करें कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को 10 मिनट से लेकर 40 मिनट दे रहे हैं या किसी सब्जेक्ट को 50 मिनट दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसी जगह पे वो जो आसान सब्जेक्ट हैं उनको आप आधा घंटा दें और बाकी जो टफ़ सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा टाइम दें। तो वो आप माइंड सेट के हिसाब से और अपने सब्जेक्ट्स के ईज़ी और टफ़ वे के हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे है ग्रेजुअली इंक्रीज़ द टाइम ऑफ स्टडी। शुरू में आप इस तरह का टाइम टेबल एडजस्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप उस 5 घंटे के अंदर आप स्टडी पर अबूर हासिल नहीं कर पा रहे, तो आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा टाइम ज़्यादा होना चाहिए तो आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ किया स्टार्टिंग पे आप किसी सब्जेक्ट को 45 मिनट दे रहे हैं या 1 घंटा दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर अबूर हासिल नहीं कर पा रहे, तो आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसको एक हफ़्ते के अंदर आप 45 मिनट से 1 घंटे तक ले जाएं। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर आप अगर फिर भी अबूर हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको 1 घंटे से 1.5 घंटे तक ले जाएं ताकि आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएँ। नंबर 4 पे स्टडी एवरी डे। हर रोज़ जो भी आपने टाइम टेबल फिक्स किया हो उस हिसाब से हर सब्जेक्ट को हर रोज़ पढ़ें, ठीक है। और जो भी मुतल्लिका सब्जेक्ट का टीचर है उसने आपको जो होमवर्क दिया है वो आप डेली करें, ठीक है। इस हिसाब से आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नंबर 5 पे है स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स एवरी डे। तमाम सब्जेक्ट को डेली बेस पे पढ़ें। जिस तरह से आपका टाइम टेबल फिक्स है और आपने एडजस्ट किया हुआ है कि फ़लाँ सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, फ़लाँ को इतना टाइम देना है, तो उस हिसाब से आप तमाम सब्जेक्ट्स को टाइम दें। जिस तरह से पहले हम बात कर चुके हैं कि पाक स्टडी, इस्लामियात, उर्दू के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो आपको इजी लग रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उनको 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आप उसको भी टाइम दें। और उसके अलावा जो बाकी 2-3 दिन हैं वो आप कोशिश करें कि जो टफ़ सब्जेक्ट लग रहे हैं आपको, जिनमें बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, मैथ हो गया या केमिस्ट्री हो गई, तो आप उनको तकरीबन डेली बेस पे पढ़ें, ताकि उसके बाद ही आप जाके उसको पर अबूर हासिल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। नंबर 6 पे है सेल्फ़ स्टडी। आपका पूरे वीक के अंदर एक दिन ऐसा फिक्स होना चाहिए जिसमें आप सेल्फ़ स्टडी करें। सेल्फ़ स्टडी क्या है कि जो भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक के रिलेटेड या बुक में से अपनी तरफ से आप क्वेश्चन बनाएं और फिर उनको अपने लफ्ज़ों में उनका आंसर दें। इस तरह से क्या होता है कि ये एक बहुत ही अहम ज़रिया है जो आपको आंसर क्वेश्चंस और आंसर्स का आसान वे में एक तरीका जो है वो आपके माइंड में आ जाता है। इससे क्या है कि आप एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे है डोंट सिट फॉर लॉन्ग टाइम।
मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सुबह से बैठते हैं स्टडी के लिए और शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन माइंड के अंदर कुछ भी ना तो स्टोर हो रहा होता है ना ही फिक्स हो रहा होता है। तो आपने इस चीज़ से गुरेज करना है। आप उस टाइम में पढ़ें जिसमें आपका माइंड फ्रेश है और बाकी तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ माइंड से निकाल कर जस्ट स्टडी पर फोकस करें और बहुत ज़्यादा ना बैठें। अगर आपने टाइम जो है वो 5 घंटे फ़िक्स किया हुआ है तो आप 5 घंटे में कोशिश करें कि आपका 1 घंटा जो है वो फिज़िक्स का है, तो 1 घंटे के बाद आपके 10 से 15 मिनट ऐसे होने चाहिए जिसमें आप रेस्ट करें, आप किसी किस्म की कोई रिफ़्रेशमेंट कर लें, थोड़ी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करें। उसके बाद हमारे पास नंबर 8 पे है रेफ़र प्रीवियस क्वेश्चंस। जो आपके पास किसी भी बोर्ड के या किसी भी गवर्नमेंट के मॉडल्स या कोई क्वेश्चन पेपर्स मौजूद हैं तो आप कोशिश करें कि उनको पढ़ें, वहाँ से देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं, उस हिसाब से आप उसकी तैयारी भी करें। उसके बाद नंबर 9 पे है गो थ्रू क्वेश्चंस या गो थ्रू आंसर्स। अब मोस्टली स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर टेस्ट वगैरह देते हैं तो वो क्या करें कि जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, आपने टेस्ट मुकम्मल सॉल्व कर लिया है, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि उस पूरे पेपर को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपने उसका क्या आंसर दिया है। इस तरह से भी आप अबूर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 पे है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इतना स्टूडेंट्स बैठते हैं स्टडी पे, इतना पढ़ते हैं, लेकिन माइंड के अंदर कुछ नहीं स्टोर हो रहा होता। उसके बदले में उनकी जो है हेल्थ वो डिस्टर्ब हो रही होती है, डैमेज हो रही होती है। तो आपने कोशिश करना है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इस हिसाब से पढ़ें और इस टाइम में पढ़ें जब आपका माइंड फ्रेश हो और आप कोई अच्छा फील कर रहे हो कि इस टाइम मैं रिलैक्स भी हूँ और मेरी हेल्थ पे भी कोई किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं आ सकता। तो उसमें आपने अपनी खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, मिल्क वगैरह लें, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड लें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 11 पे है वो है गेट गाइडेंस फ्राम योर टीचर। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट इन दीज ट्रिक्स। इन तमाम ट्रिक्स में ये इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि टीचर वो चीज़ होती है जो एक स्टूडेंट को प्रॉपर वे में गाइड करता है, या टीचर वो चीज़ है जो एक कौम बिल्ड करता है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स को इनकरेज भी करता है और स्टूडेंट्स को फुली तौर पर सपोर्ट भी करता है। तो आपने अपने टीचर के साथ अटैच रहना है और उससे प्रॉपर गाइड लाइंस लेनी है। कोई भी आपको टॉपिक है या किसी किस्म का कोई भी सब्जेक्ट है तो आप कोशिश करें कि टीचर से उसके रिलेटेड गाइड लाइंस लें। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 12 पे और जो लास्ट वन है वो है कीप योर गोल। आपने अपने गोल की तरफ जो है आपका नज़र होनी चाहिए आपकी गोल की तरफ, और आपका जो मेन एम है वो आपके गोल की तरफ होना चाहिए। जो गोल आप सेट करेंगे तब ही आप मेहनत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो अपने मंजिल को नहीं भूलना, अपने गोल की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। तो ये चंद टिप्स और ट्रिक्स थी एग्ज़ामिनेशन के हवाले से और एग्ज़ामिनेशन स्किल्स के हवाले से जो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो आई होप आप कोशिश करेंगे, इन चीज़ों पे अमल करें तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।